हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च में नर्सिंग रिसर्च क्या होता है और उसकी डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिसर्च मीन्स अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस टू फाइंड न्यू नॉलेज। ये क्या है? साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है न्यू नॉलेज को फाइंड आउट करने की। ठीक है। नर्सिंग रिसर्च इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर. It helps in developing evidence-based nursing practice. The main aim is to improve patient care and nursing outcome. ठीक है। नर्सिंग रिसर्च क्या, नर्सिंग केयर में जो नर्सिंग प्रॉब्लम्स आती है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जो भी पेशेंट केयर के टाइम जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका सॉल्यूशन निकालना, फिर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है। और ये थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। डेफिनेशन देखते हैं। Nursing research is a systematic inquiry designed to develop knowledge about issues important to nurses, including nursing practice, education, and administration. American Nursing Association के according, nursing research develop knowledge about health and promotion of health over the lifespan, care of person with health problem and disability to respond effectively to actual or potential health problem. नर्सिंग क्या है? एक ओल्डेस्ट आर्ट है जो कि अपना यंगेस्ट को वो प्रोफेशन में फाइंड आउट करती है। ठीक है। तो मतलब नर्सिंग जो है वो रिसर्च की हेल्प से इसका बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सपांड कर सकती है। ठीक है। थ्रू रिसर्च। इसका मीनिंग क्या होता है रिसर्च का? ये वर्ड जो होता है फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड होता है, जिसका मतलब होता है रिसर्चियर। अ कंपाउंड वर्ड कंपोज्ड ऑफ प्रीफिक्स री एंड अ वर्ब सर्च। ओके। री मीन्स इंसेंटिव, वंस अगेन, न्यू या फिर फ्रेश। और सर्च का मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग एंड एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली, टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन, टू टेस्ट एंड ट्राई और टू प्रूव। इसी प्रकार से रिसर्च क्या हो जाएगा? रिसर्च मीन्स क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। डेफिनेशन क्या होगी रिसर्च की? रिसर्च इज साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, कंट्रोल, ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। फिर हमने दो टाइप की डेफिनेशन नर्सिंग रिसर्च की देखी। इसके बाद पर्पस क्या क्या होते हैं नर्सिंग रिसर्च के? तो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने में, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में, नर्सिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, नर्सिंग एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए, नर्सिंग मैनेजमेंट इम्प्रूव करने के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ और क्वालिटी केयर प्रोफेशनल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराने के लिए इसके मेन पर्पस या नीड होते हैं। ठीक है। फिर नर्सिंग रिसर्च के स्कोप क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किन किन फील्ड में नर्सिंग रिसर्च के स्कोप होते हैं? तो नर्सिंग प्रैक्टिस में, नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्लिनिकल नर्सिंग, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल नर्सिंग एंड इथिकल एंड लीगल इश्यूज़ में रिसर्च के स्कोप होते हैं। नर्सिंग रिसर्च मतलब एक गुड नर्सिंग रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए? सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, एम्पेरिकल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव, रेप्लिकेबल होना चाहिए, रिलायबल और वैलिड, लॉजिकल, इथिकल, जनरलाइजेबल, यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल होने चाहिए। ठीक है। नर्सिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती हैं? इम्प्रूव क्वालिटी केयर ऑफ पेशेंट केयर, डेवलप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ। मतलब जो जो चीज़ की नीड या पर्पस जो थे, अब वो चीज़ उसकी इम्पोर्टेंस हो जाएगी। ठीक है। इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेंथन, इन्हेंस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ केयर डेवलपमेंट।
फिर हम देखते हैं क्वालिटीज़ क्या होती है गुड रिसर्चर की। तो जैसे कि रिसर्चर उसका नाम ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटीज़ है, जैसे रिसर्च ओरिएंटेड, एफिशिएंट, साइंटिफिक, इफ़ेक्टिव, एक्टिव, रिसोर्सफुल, क्रिएटिव, ऑनेस्ट, इकोनॉमिकल और रिगोरस। ये एक रिसर्चर की क्वालिटीज़ होती है। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने देखा कि नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस और नीड क्या होती है नर्सिंग रिसर्च की, एक गुड रिसर्चर की क्वालिटीज़ क्या हो सकती है और नर्सिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।